स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ शरीर की पहली सीढ़ी है श्वास। आज हम बताएंगे आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है? जोर से फूंक मारना है, सांस बाहर निकालना है और जोर से सांस अंदर लेना है। जब आप सांस अंदर लेंगे तो पेट फूलेगा और सांस बाहर निकालेंगे तो पेट आपका पचकता है। ये लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम सांस लेते हैं तो पेट पचकता है, ऐसा नहीं है। तो आप जोर से सांस को बाहर फेंकेंगे। जैसे लोहार की धोकरी सांस अंदर लेती है और बाहर फेंकती है तो उसमें जड़ता और आलस्य बाहर निकलता है, ऐसा महसूस करिए। यह आलस्य और आपके अंदर की निगेटिविटी को निकालता है। आप भस्त्रिका प्राणायाम खाली पेट करना शुरू करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका योग मार्गदर्शक ओम प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं योगा। आज हम ऐसे प्राणायाम के बारे में बताएंगे जो शरीर में ऊर्जा का विस्फोट कर देता है। उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इससे लाभ क्या है, क्यों आखिर भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपको कितना लाभ मिलेगा? तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा फेफड़े को मिलती है और फेफड़ा खुलता है। उसके बाद आपका तनाव, दिमाग में जो भी चीजें हैं वो निकल जाती है, उससे निगेटिविटी निकलती जाती है और आपको थायराइड और मोटापा कम होता है, उस पर भी कंट्रोल पाया जाता है। तनाव, चिंता और डिप्रेशन ये दूर हो जाता है और चिंता मुक्त रहते हैं। अब हमेशा इस तरह से ध्यान दे करके अगर भस्त्रिका प्राणायाम लगातार 10 मिनट रोज करते हैं तो समझिए बहुत बड़ी उपलब्धि आप जीवन में पा गए। सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में उत्साह और चलिए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। आंखें बंद कोमलता से चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव और रीढ़ गर्दन की हल्की सीधी होगी और शांत भाव से आप बैठे अभ्यास के साथ मेरे साथ अभ्यास करिए। गहरी सांस नाक से अंदर लें और फिर सांस बाहर निकालें जिससे आवाज भी हो। चलिए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पद्मासन में हम बैठ जाते हैं या सुखासन में आप बैठे, जो प्रेफर करें, जो आपको अच्छा लगे उस आसन में आप बैठ जाइए। दोनों हाथ में जो मुद्रा आप बना दीजिए, दोनों हाथ की उंगलियों से आंखें बंद होगी, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव होगा और भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कर देंगे। अब देखिए, नाक से जोर से सांस लेना है और नाक से ही जोरदार सांस लेना है और उसमें आवाज। भस्त्रिका प्राणायाम और तरीकों से आप कर सकते हैं, उसको मैं दिखा रहा हूँ और आप अगर कर सकते हैं तो वैसे भी करें। जैसे ऊपर सांस हाथ जाएगा तो सांस आप अंदर जब लेंगे, देखिए ऊपर हाथ जाएगा तो सांस खींचेंगे और नीचे हाथ आएगा तो सांस छोड़ेंगे। क्या है? दूसरा तरीका ऐसे भी होता है, हाथ बाहर करिए, मुट्ठी बांधिए या ऐसे हाथ मुट्ठी करिए और कंधे बाहर रखेंगे तो सांस अंदर और बाहर छोड़ेंगे, बाहर हाथ करेंगे तो सांस बाहर आएगी। और एक तरीका है उसमें हार्ट के ब्लॉकेज को बताया गया है कि अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो तो इसको अगर लगातार करेंगे तो ब्लॉकेज होगा ही नहीं। अगर ब्लॉकेज है तो वो भी जाएगा, ऐसा योगियों ने बताया है। जैसे आप इधर करेंगे तो सांस खींचेंगे और अंदर करेंगे तो सांस छोड़ेंगे।
तरह से भस्त्रिका प्राणायाम रोज 10-10 बार करने का 3 राउंड आप शुरू करिए। पहली बार आप 10 बार करिए, फिर उसको बढ़ाइए 10-10 से 3 राउंड करते जाइए, तो आपको बहुत ही अंदर से खुशी महसूस होगी और आनंद आएगा। इससे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज तथा गर्भवती महिलाएं उनके चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही भस्त्रिका प्राणायाम करें। एक बार एक छात्र योगी के पास गया और योगी साहब से कहा कि हम तो बहुत ही थकावट महसूस करते हैं, नींद कायदे से नहीं लगती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो उन्होंने भस्त्रिका प्राणायाम का अनुभव किया कि 10 बार भस्त्रिका प्राणायाम खाली पेट करना शुरू कर दो। जब वो 10 बार भस्त्रिका प्राणायाम करना शुरू कर दिया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और अंदर की शक्ति जागृत हुई, याददाश्त उसकी जागृत हो गई और वो हमेशा 10 मिनट खाली पेट 10 बार भस्त्रिका प्राणायाम करने लगा और उसे काफी लाभ हुआ। तो उससे सीख करके आप सब लोग जितने छात्र हैं, नवयुवक हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करना ये बहुत लाभकारी है। अगर आप मानसिक शक्ति, शारीरिक ऊर्जा और मानसिक रूप से जो थकावट होती है उसे दूर करना चाहते हैं, तो आप आत्मिक शक्ति के साथ भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य। आपने आज भस्त्रिका प्राणायाम किया, इसका मतलब कि आप अपने लिए खुद बेहतरीन प्राणायाम करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस योग की यात्रा को हम और अच्छा बना सकें।